हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के 48 नियम। रूल नंबर 9 सेज विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। लोगों को अपने काम से जीते, अपने तर्कों वितर्कों से नहीं। इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सिर्फ खोखले तर्क वितर्क या बकबक करते रहोगे कि जिसका कोई मतलब नहीं है, तो कभी ना कभी उस वक्त शायद लोग आप पर विश्वास रखेंगे भी, लेकिन कभी ना कभी वो वार तो खाली जाने वाला ही है। लोगों को पता चलने वाला ही है कि आप कितने खोखले हो, आप सिर्फ बकबक कर सकते हो, आप काम कुछ नहीं कर सकते, और तब आपका रेपुटेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप उनसे वाद विवाद करके या तर्क वितर्क करके आप उनसे अपनी बात मनवा भी लोगे। ओके, शायद आप में इतने कम्युनिकेशन स्किल्स आप में हैं, लेकिन जब आप किसी को ज़्यादा बोलकर, ज़्यादा बकबक करके या बोलकर किसी के ऊपर आप कुछ थोप रहे हो, तब सामने वाले आदमी के मन में आपके प्रति तिरस्कार या घृणा पैदा होती है। उसे ये लगता है कि ये साला मुझ पर बॉसिंग कर रहा है, ऐसा लगता है। और ये जो भावना होती है वो बहुत दीर्घकालीन भावना होती है और वो कभी भी बाहर आ सकती है। और तीसरी बात ये होती है कि ऐसा कहा जाता है कि एक छोटी सी कृति आपके 1000 शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली और ताकतवर होती है। डेमोन्स्ट्रेट, डू नॉट एक्सप्लिकेट। यही मैंने अभी तक आपने बताया। द आर्ग्यूइंग विल ओनली ऑफेंड योर सुपीरियर। अगर ऐसी इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स में जो सामने वाला है वो अगर आपसे बढ़कर है, आपका सुपीरियर अगर आपका है, आपका बॉस है, या फिर कंपनी में कोई बड़े पोजीशन पे है, कॉर्पोरेट लाइफ में बात कर रहा हूँ, कॉलेज के लाइफ पे वगैरह मैं बात कर सकता हूँ कि अगर वो आपके टीचर्स है, आपके सुपरवाइजर्स है, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में शायद उन्हें वो इंसल्टिंग लग सकता है, या फिर इसमें आपकी इनकॉम्पिटेंसी लग सकती है। ये आदमी फेंक रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा भी लग सकता है। आप उन्हें ऑफेंड कर देंगे ज़्यादा अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स किए तो। लेकिन अगर आपने वो काम करके दिखाया तो फिर उनके पास आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके सामने रिजल्ट्स है, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट से हम दूसरों को ऑफेंड भी कर सकते हैं, दूसरे लोग ऑफेंडेड लगते हैं। ओके। तीसरी बात, लर्न टू डेमोन्स्ट्रेट द करेक्टनेस ऑफ योर आइडियाज इनडायरेक्टली। अब एक आपको घटना मैं बताता हूँ। रेनेसांस पीरियड में इंग्लैंड में क्रिस्टोफर रेन नाम के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। 1688 में जब वेस्टमिनिस्टर सिटी के लिए एक टाउन हॉल बनाने की जब बात आ गई, तभी ऑफ कोर्स आर्किटेक्ट वही थे, उनकी जो करियर था वो बहुत प्रदीर्घ काल के लिए उनका करियर था, बहुत जाने माने आर्किटेक्ट थे। तो उसके लिए उन्होंने डिज़ाइन बनाया टाउन हॉल के लिए, और वो परफेक्ट था, 100% परफेक्ट था। लेकिन जो ट्रस्टी थे, जो पैसे देने वाले थे, या शहर के मेयर्स वगैरह थे, उन्हें लगा कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। और यहाँ शायद उन्होंने फर्स्ट फ्लोर की गैलरी जो थी वो फ्लोटिंग बनाई थी, तो उन्हें ऐसे लगा कि ये गैलरी तो टूट जाएगी, यहाँ पे तो 2 खंभों का आधार होना चाहिए, इन्हें 2 खंभों का आधार होना चाहिए, ये इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। और उस टाइम में क्रिस्टोफर रेन बहुत सारा वाद विवाद करके, अपना नॉलेज दिखा के, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा के ये प्रूव कर सकते थे कि उस 2 खंभों की ज़रूरत नहीं है, इन 2 खंभों की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्रूव कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि क्या होता था, पैसा कोई और देने वाला था, और वो एक शहर के लिए करने वाले थे। और अगर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया होता तो ऐसे लोगों में एक बात फैलती कि ये आदमी ना बहुत आर्ग्यूमेंट करता है यार, ये पका हुआ है यार, ये किसी की बात ही नहीं मानता, ये अपनी ही बात चलाता है। क्या आपके बारे में ऐसा कभी हुआ है? ये क्रिस्टोफर रेन के बारे में हुआ है कि वो इस झंझट में ही नहीं पड़े कि वो प्रूव कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्लान को चेंज करता हूँ। तो उन्होंने वो फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो फ्लोटिंग गैलरी थी, वहाँ पे 2 आर्टिस्टिक बहुत ही कलात्मक खंबे खड़े कर दिए, 2। तो अब सब खुश हो गए। इसमें क्या हुआ, सबको अच्छा लगा कि सर क्रिस्टोफर रेन ने हमारी बात मान ली, हमने उनके
डिज़ाइन में कुछ तो करेक्शन दिखाए और उन्होंने हमारी बात मान ली। इससे सभी लोगों को अच्छा लगा। क्रिस्टोफर रेन का नाम भी खराब होने का चांस ही नहीं था, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े ग्रेट आर्किटेक्ट थे। लेकिन जब वो टाउन हॉल का निर्माण किया गया, वो बहुत ही कलात्मक, जहाँ के जिस पर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी थी, वो खंबे जब भी मज़दूरों ने बनाए, तब वहाँ पे मज़दूरों को पता चल गया कि एक्चुअली सेकंड फ्लोर के सीलिंग को वो खंबे टच ही नहीं कर रहे, वो टच भी नहीं कर रहे। और उन्हें पता चल गया कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मज़दूरों को पता था, क्योंकि वो उनके साथ हमेशा काम करते थे, उनका उनके ऊपर भरोसा था, लेकिन उन्होंने टच भी नहीं किए वहाँ पे। वेस्टमिनिस्टर सिटी में वो टाउन हॉल आज भी आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड में प्राचीन कला वस्तुएं जतन करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं है। उसके फ़ोटो, वो शायद वो टाउन हॉल नहीं होगा, रिकन्स्ट्रक्ट किया होगा, तो उसके फ़ोटोग्राफ्स तो ज़रूर रहेंगे। अगर आर्ग्यूमेंट करते तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से चला जाता था, नाम भी चला जाता था कि ये आदमी बहुत अड़ियल है और ये कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर रहा हो, और बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत स्टबन होते हैं कि वो उनको जो चाहिए वही वो करते हैं, तो बहुत बार हमको बहुत समझाते हैं, बच्चा बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, फिर भी वो करता है और कुछ तो लफड़ा हो जाता है, और फिर हम लोग बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना ऐसा मत करो। तो कई बार ऐसा होता है कि अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उस एक्शन को होने देना, उस मिस्टेक को होने देना ज़रूरी बन जाता है, और उससे इनडायरेक्टली आपका पॉइंट प्रूव हो जाता है। अगर आप कॉर्पोरेट्स में हो और कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कोड चल रहा है, कोई डिज़ाइन चल रहा है, और आपको पूरी तरह से 100% यू आर श्योर कि ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, और आपने बताया लेकिन सब लोग ने अपोज किया, अब आप चुप बैठ गए, आपने अपोज नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आपका मुद्दा आपने वहाँ पे रखा, आपका पॉइंट रखा कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर भी किसी ने नहीं माना, तो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। अब क्या होगा कि सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, सीधे सीधे, तो हो जाने दो, मरने दो उनको। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरे बहुत समझाए यार, मरने दो उसको, फिर उसको अक्ल आएगी। तो ये अक्ल आने के लिए कभी कभी वो चीज़ होने देना ज़रूरी होता है। आपका सजेशंस आर्ग्यूमेंट पे जाया मत करो, होने दो जो कुछ भी होता है आपका, लेकिन ये देखना उसमें आपका नुकसान नहीं है, आपके पैसे से कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो, आपके प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का वो लोग बैंड नहीं बजा रहे हैं, ये देखो। और जब वो हो जाएगा तब आप फिर आप बोल सकते हो कि चलो इसको इस तरह से करके देखते हैं। और जब उनके सामने फेल्योर है तो अब वो आपकी बात मानेंगे। आज से जहाँ भी हो, आप कॉलेज में हो, कॉर्पोरेट्स में हो, कहीं भी हो, और आपको दिख रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स है, आपके सहयोगी जो है वो कुछ तो गलती कर रहे हैं, तो उन्हें सावधान करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा करके शायद आप एक आदमी के मन में अपनी जगह बना लोगे, लेकिन याद रखो ऑन द टॉप देयर इज ओनली वन प्लेस। तो फेलियर जब उसका होगा, जब वो नहीं होगा, तब सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये नहीं कर पाया, तब आप आगे जाके उसको सुधारो। तो आर्ग्यूमेंट उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके या उसको सलाह देके सिर्फ आप उसके मन में जगह बना रहे थे, लेकिन अब गलती सुधार के आपने पूरे ऑफिस के मन में अपनी जगह बना ली। फिर से मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा अनैतिक है। अगर आपको दिख रहा है, ये मतलब ऐसी बात हो गई कि मैं ब्रिज से जा रहा हूँ, एक लड़का नीचे नदी में छलांग लगा के जान देने जा रहा है, तो मैंने पहले उसको छलांग लगाने दी और फिर उसको जाके मैंने बचाया, ऐसे ही बात हो गई है। लेकिन अगर आपको टॉप पे जाना है, आपको आपका नाम बहुत बड़ा करना है, तो यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप बहुत ही संस्कृति, नैतिकता और ये सभ्यता, ये सब चीज़ें मानते हो, तो आप उसी जगह पे रहो जहाँ पे आज आप हो। तो फ्रेंड्स, दिस वाज योर रूल नंबर 9 कि एक्शंस टॉक्स बेटर देन वर्ड्स। लेकिन इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करना है कि आज के बाद आप किसी की भी गलती उसे नहीं बताओगे, उस घटना को घटने दोगे। हाँ,
इतना ध्यान रखिए कि आप अगर आपकी बीवी अगर कुछ कर रही है तो उसे भी आप रोकोगे नहीं। वैसे भी आपके रोकने से तो कोई रुकने वाला है नहीं, लेकिन आपका जहाँ नुकसान होगा, डायरेक्टली पर्सनल नुकसान जहाँ होगा, मॉनेटरी नुकसान या किसी चीज़ का नुकसान, वहाँ ये चीज़ मत करना। अगर आपका बच्चा कहीं फर्स्ट फ्लोर से कूदने जा रहा है तो आप बोलोगे पहले कूदने दो फिर प्लास्टर करवा के लाता हूँ, ये चीज़ नहीं होगी वहाँ पे। आप ये देखोगे कि जहाँ आपका डायरेक्ट नुकसान नहीं होने वाला है, जहाँ आपका डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा, वहाँ पे गलतियाँ होने दो। भले आपको 100% पता है कि आपको परफेक्ट सॉल्यूशन पता है, फिर भी उसे होने दो और गलती होने के बाद फिर उसे सुधारो, तो आप अपने आप हीरो बन जाओगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा रूल नंबर 10 में मेरे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।